नमस्कार दोस्तों। तो जो कल की क्लास थी हमारी, उसमें हमने 413 क्वेश्चन तक कर लिया था सर्कल्स के। अब क्वेश्चन नंबर 414 से हम करते हैं। तो इसमें बोला है कि एक पी क्यू है, डायमीटर है सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, और पी टी एक टेंजेंट है जो टच कर रही है सर्कल को पी पे। ठीक है। और सीकेंट है क्यू टी। तो पहले तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, उससे हमने एक पी क्यू ड्रॉ कर लिया जो हमारा डायमीटर हो गया। ये बोला है विथ सेंटर ओ, ये हमारा सेंटर ओ हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है कि क्यू टी एक सीकेंट है जो एस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कहीं से भी इसको, चाहे आप इधर बना लो, ये कर लो। क्यू टी एक सीकेंट है जो एस पे कट कर रहा है सर्कल को। ठीक है, ये हो गया। अब पी टी एक टेंजेंट है। पी टी, यहाँ से पी टी एक टेंजेंट है, ये ड्रॉ कर दिया हमने। ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल तो हमारा वैसे भी सर्कल से साथ जो बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हो गया। ओ को हम इस साइड लिख देते हैं, वो हमने इधर लिख दिया। अब एक चीज बताओ मेरे को, एस टी को इन्होंने बोला है कि एस टी को आप ज्वाइन कर दो। एस सॉरी, ओ एंड एस यहाँ पे लिखा हो, उसको ज्वाइन कर दो। ओ और एस को आप ज्वाइन कर दो। तो ओ और एस को आपने ज्वाइन कर दिया। तो जो एंगल हमारा एस ओ पी है, एस ओ पी, ये वाला जो एंगल है हमारा 104 डिग्री हमें गिवन है, और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा? ये वाला एंगल हमें बताना है। पी टी क्यू, ये वाला एंगल हमें बताना है। ये वाला पी टी क्यू वाला एंगल बताना है। तो एक चीज बताओ, ये वाली जो आर्क है हमारी, उसने जब सेंटर पे 104 डिग्री बनाया है तो सरकमफ्रेंस पे ये वाली आर्क कितना बनाएगी? 52 डिग्री। जब ये 52 डिग्री बनाएगी, या आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये निकाल लो ना कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। बस यही आपका आंसर है 414 का, ऑप्शन नंबर डी। 415 में बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड ए ओ बी इज द डायमीटर। ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए ओ बी डायमीटर है, सेंटर आपको बता दिया ओ है। अब ये बोला है कि एट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल लाइन टी बी इंटरसेक्ट। ए टी एक टेंजेंट है, ये बना लो, ये टेंजेंट है। और ए टी और बी टी इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, या टी बी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट क्यू, ये क्यू पे इसको इंटरसेक्ट करती है। तो ए ओ क्यू जो है, ए ओ क्यू इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। या ब्लैक ही रखते हैं। ए ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है हमें ऑलरेडी ये गिवन है 94 डिग्री। ये टेंजेंट है और सेंटर के साथ टेंजेंट, ये जो आपकी ए टी है ये टेंजेंट है। टेंजेंट हमारे सर्कल के साथ जो है वो कितना बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सॉरी 94 है, मैंने 90 लिख दिया यहाँ पे गलती से। ये 94 डिग्री है और ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो ए टी क्यू आपको बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। आराम से निकल जाएगा। ये 90 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली आर्क जब सेंटर पे 94 डिग्री बना रही है, तो सेम आर्क आपकी यहाँ पे कितनी बनाएगी? इसका हाफ, तो वो कितनी होगी? 47 डिग्री। 47 डिग्री होगा। तो आप इस ट्राइंगल को ले लो, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, इस वाले ट्राइंगल को आप ले लो। इस ट्राइंगल को जब आप लोगे तो एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 47 डिग्री है। तो तीसरा उसको माइनस करके आप निकाल लो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 43 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर है 415 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 416 जब हम करते हैं, 416, इसमें बोला है कि माइनर आर्क बी टी सब्सटेंस बी ए सी। ठीक है। एट पॉइंट ए एक माइनर आर्क है, तो हम सर्कल बना लेते हैं पहले तो। माइनर आर्क हम ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। हमने एक माइनर आर्क बना ली बी सी।
सबटेंड करती है एंगल बी ए सी। तो एक ए पॉइंट होगा, वहां से बनाएगी, एंड बी डी सी एक और यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी डी सी। मेजर सेक्टर में बना रही है, ये आपको मैंने इस मेजर सेक्टर में से बनाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर ये होगा, ओ होगा। अब इसमें बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और एंगल बी डी सी आपको, ये वाला एंगल ऑलरेडी गिवन है 73 डिग्री, ये आपको 73 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका 73 डिग्री बनेगा। मैंने बोला था कि एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल बनेंगे जितनी बार भी बनेंगे। ये आपका हो गया। अब बोला है ए सी बी, ये वाला एंगल ए सी बी, बी डी सी हो गया आपका 73 डिग्री, ए बी सी हो गया, ए बी सी और ये वाला, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम बताना है, ये एक्स है तो ये वाई है। तो आपको पता है एक ट्राइंगल की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई प्लस 73 डिग्री हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 107 डिग्री, और यही हमारा आंसर है क्योंकि x हमने मान लिया ए बी सी, ये हमारा x है और ये हमारा y है, और इसी का सम हमें बताना था x प्लस वाई का ही। तो 416 का कितना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 417 एक गिवन फिगर है जिसमें O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए ही डायमीटर है, ठीक है यही कर देते हैं इसको, रेड ले ले, हाँ रेड ले लेते हैं। ये वाली आर्क जो है सेंटर पे 100 डिग्री बना रही है, तो यही आर्क सेंटर यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, 50 डिग्री, कितना बनाएगी, ये बनाएगी 50 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल सी डी ई, आपसे इस एंगल की ये बनानी पड़ेगा, सर्कल बनाया आपने, ये आपने सर्कल बनाया और यही चीज आप इसमें ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। ए सी, इसको इससे ज्वाइन कर दो, बी, और यहाँ से एक सेंटर से आपकी लाइन जा रही है ई पे, और यहाँ से आपका सेंटर जो है वहाँ से ये आपने ज्वाइन कर दिया ओ, ये आपका सेंटर है, और आप यहाँ से एंगल निकाल लो, ये आपका 100 डिग्री आपको गिवन है, और आपको निकालना है एक तो लाइन आपने ये वाली ड्रॉ करी है, ब्लू से करते हैं इसको, एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी है, तो आपको सी डी ई, ये आपका डी हुआ ना, तो एंगल सी डी ई, एक तो ये आपका एक्स मान लो सी डी ई, और दूसरा है सी ई ए, सी ई ए, इसको भी ज्वाइन कर दो, सी ई ए ये वाला, ये वाई, तो आपको x प्लस, इसको x मान लो इसको y मान लो, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है कोई नहीं कर लेंगे। अब एक चीज ये देखो, अगर ये 100 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री है, तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो क्या मेरा ये 80 डिग्री होगा। अब आप एक चीज बताओ, इस सरकमफ्रेंस से, ग्रीन से लेते हैं, इस आर्क से सेंटर पे एंगल अगर 80 डिग्री बन रहा है, तो सेम आर्क से यहाँ पे जो बनेगा इसका हाफ होगा, इसका हाफ होते ही क्या मैं इसको एक्स मेरा 40 डिग्री आ जाएगा। सेम जब मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं, तो ये आर्क सेंटर पे 100 डिग्री बना रही है, तो क्या सेम ही आर्क सेंटर पे हाफ बनाएगी उसका, तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो आपका हो गया 40 प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 417 का। देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ याद रहेंगे तो ये सोल्व हो पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 418 में बोला है कि M1 जो है एक डायमीटर है of a circle with center O. PS are 2 points on the circumference of the circle on both sides of M1 such that, ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। एक सर्कल आपने बनाया, M1 बोल दिया इसमें कि डायमीटर है, जो M1 है हमारा वो इसका डायमीटर है M, और N जो है इस सर्कल का क्या है, डायमीटर। ये डायमीटर हो गया, और सेंटर हमें ऑलरेडी गिवन है O। अब इसमें बोला कि पी एंड एस 2 पॉइंट्स है सर्कमफ्रेंस पे, तो सर्कल और बोथ साइड्स ऑफ एम एन, एक इधर ले लो P, एक इधर ले लो S, बोथ साइड्स पे है, सच दैट एंगल पी एम एन, जो एंगल पी एम एन जो मेरा बनेगा वो मेरा है, यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 50 डिग्री। यही है ना एंगल पी एम एन, ये और इनके बीच का एंगल बनेगा 50 डिग्री। दूसरा है एम एन एस, एम एन और एस, ये हो गया, ये वाला एंगल आपको गिवन है, ये एंगल गिवन है 35 डिग्री। यही दिया ना एंगल एम एन और एस, इनके बीच का, ये 35 डिग्री आपको गिवन है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पी एम एस, ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो, अब पी एम एस को ज्वाइन करो, ये पूरा एंगल आपको बताना है, ये वाला एक्स एंड पी एन एस, ये और इसको भी ज्वाइन करो, तो ये भी आपका पूरा जो भी है y, तो x प्लस वाई का सम आपको बताना है। तो x प्लस वाई का मैंने आपको पी एम एस और पी एन एस का डिफरेंस बताना है, दोनों का सम तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, अब वो भी बताते हैं इनका डिफरेंस भी क्या होगा। अब एक चीज मेरे को ये बताओ कि यहां से इसमें ये हमारी एक फिगर बन गई 418 की, यहां से मान लो ये वाली जो मेरी आर्क है, इसने तो यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल बनाया, और ये वाली जो मेरी आर्क है इसने यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाया। अब एक ट्राइंगल में आप खुद सोचो, जब, अब इन दोनों को हटा देते हैं हम, जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो एक चीज बताओ, जब सरकमफ्रेंस के दोनों साइड अगर कोई भी हमारा एंगल बनता है, तो क्या मैं इसको 90 डिग्री कह सकता हूँ और इसको 90 डिग्री, दोनों का साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो वो सम ऑपोजिट, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, हो गया। जब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एक 90 डिग्री एक 50 डिग्री है, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, क्या मैं इसको 40 डिग्री कह सकता हूँ, ये 40 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये दूसरा एंगल क्या मैं, ये 35 डिग्री 125 डिग्री हो गया, तो क्या मैं इसको 65 सॉरी 55 डिग्री कह सकता हूँ, ये मेरा 55 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 55 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 105, और ये मेरा 75 हो गया, तो 105 और 75 के बीच का डिफरेंस कितना है, x प्लस वाई नहीं बताना था हमें, x माइनस वाई बताना था, 105 माइनस 75 इक्वल्स टू 30 डिग्री, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 418 का कितना है, ऑप्शन नंबर ए। सेम इन द गिवन फिगर पी क्यू से कोड, पी क्यू जो भी है हमारी कोड है, वैसे तो कोई यूज़ नहीं है, पासिंग थ्रू द सेंटर, पी क्यू कोड है, सेंटर से जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, तो कैलकुलेट पी क्यू एस की वैल्यू बतानी है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल बताना है हमें, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमने एक सर्कल बनाया,
यहाँ से अब आप इसको एक सेंटर से हमारा ये पी क्यू गया, पी एस, पी आर, और ये इसको ज्वाइन कर दिया, प्लस ये हमारा ओ हो गया, ये पी क्यू एस आर, ये हमें गिवन है हैंड 110 डिग्री। ये 110 डिग्री आपको पता है कि जब हम सर्कमफ्रेंस से कहीं पे भी सर्कल पे हम कुछ भी ट्राइंगल बनाते हैं, ये तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये मेरा एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब कोई भी सर्कल आपका 4 पॉइंट से मिलके बनाता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कह सकता हूं मैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल सेम 180 डिग्री होते हैं ऑपोजिट एंगल का सम ना। ये 110 है, पी क्यू एस आपको बताना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये 110 है तो ये मेरा 70 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा तो ये मेरा 20 डिग्री होगा, सीधा सीधा ही। और यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 419 का। क्वेश्चन नंबर ये बोला है, ठीक है, ये आप होमवर्क करना, कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी करो। इन सर्कल विद सेंटर ओ 421 हम करते हैं कि एक सर्कल हमें गिवन है, एक सर्कल दे दिया, इन्हें सर्कल ए बी इज द डायमीटर, और ठीक है ए बी एक डायमीटर बना दिया ए, और जो बी है एक डायमीटर है, ए बी क्या है हमारा एक डायमीटर है, और सेंटर क्या है ओ, और सी डी इज ए कोड सच दैट ए बी सी डी इज ए, सी डी एक कोड है हमारी दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो मैंने सी इसलिए लिखा क्योंकि तभी ये सीक्वेंस में होगा ना ए बी सी डी, वरना मैं चाहता तो इसको सी डी ऐसे भी लिख सकता था, बट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि फिर ए बी सी डी कुछ बनेगा नहीं ना, इसीलिए सी मैंने इधर लिखा है सो दैट कि ट्रेपेजियम बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है। ट्रेपेजियम जब भी बनता है तो ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है। एंगल बी ए सी आपको इसमें, अच्छा ठीक है ये कर लो, एंगल बी ए सी अब आपको इसमें गिवन है दैट इज 40 डिग्री, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सी ए डी की वैल्यू आपको बतानी है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, सी ए डी मतलब ये जो इनके बीच में बन रहा है ये वाला, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये 40 डिग्री है, सेंटर पे आपका 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो ये आपका कितना हुआ 130, ये 50 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है, तो ये जो एंगल है आपका ये कितना होगा, सामने वाला 180 डिग्री होता है ना, तो ये आपका 50 है तो ये आपका 130 डिग्री होगा। तो आपको बताना है सी ए डी की वैल्यू, ठीक है। अब ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी बोली थी ना मैं, सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, ये वाली ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे या इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्सटीरियर ये अल्टरनेट एंगल से ये सिमिलर नहीं हो जाएगा, तो ये भी मेरा 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा, तो ये बचा हुआ मेरा कितना हो जाएगा 170 10 डिग्री, और यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 421 का। देखो सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ इनमें यूज हो रही हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस इंस्क्राइब्ड है सर्कल में सेंटर हो सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ, पी आर की वैल्यू आपको बतानी है, ये आप आराम से निकाल लोगे, इसको होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 423 बताता हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 423 है।
क्वेश्चन नंबर 423 करते हैं, जिसमें बोला गया है कि एक सर्कल है हमें और पी आर ए कोड है, पी आर एक हमारी ब्लैक से ले लेते हैं, पी आर ए कोड है एंड क्यू एस ए कोड है जो मीट करती है पॉइंट, मतलब कोड इस तरीके से बनानी कि बाहर जाके मिल जाए। तो पी आर हो गई और एक हो गई हमारी क्यू एस, क्या हो गई क्यू एस। और अब बोला है कि व्हेन इट इज प्रोड्यूस, तो ये हमारी टी पॉइंट पे मिलती है, यहाँ पे ये टी पॉइंट पे हमारी मिलती है जब इनको हम बढ़ा देते हैं। और जो पी क्यू हमें है ये गिवन है सेंटर, डायमीटर है हमारा, पी क्यू जो है हमारा क्या है, डायमीटर। ये कोई भी पॉइंट ओ बना दो, सेंटर ओ है, सॉरी। और आर ओ एस जो है, आर ओ एस जो है हमें गिवन है 42 डिग्री। तो पी टी की कोई वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है इस ये वाला एंगल, यही तो हुआ पी टी क्यू, इनके बीच का एंगल। इसको हम ये कर देते हैं। जब हम इन दोनों लाइन को मीट करेंगे, आर एस और इसको, इन ए सर्कल विद सेंटर, तो आप एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी सर्कल से जब भी आपने दो कोड ड्रॉ करी, आप उनको बाहर मीट करवाओगे, तो उनके बीच में अगर आप जहाँ पे भी वो जिस भी पॉइंट पे वो कट करेंगे, मान लो एक पॉइंट आप यहीं एक कोड यहाँ लेते और उसके बाद आप उसको बाहर मीट करवाते, तो जो ये हमारे ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये जहाँ मीट करेंगे वो लाइन हमेशा पैरेलल होती है इसके। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी लाइन है ये पी क्यू, ये पैरेलल है आर एस के, ठीक है। तो ये वाली हमारी पैरेलल है आर एस के, बस। अच्छा, अब इस फिगर को जब आप देखोगे तो ये आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये इसके पैरेलल हो गई। तो हमेशा याद रखना, एक ये कॉन्सेप्ट है आपका, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना कि जो मेरा एंगल पी टी क्यू है वो हमेशा होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ये वाला आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। तो एंगल पी टी क्यू अब हमारा कितना निकला, एंगल पी टी क्यू हमारा निकला 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ आर ओ एस कितना है 42 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 21 डिग्री। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 69 डिग्री, यही आपका आंसर है 423 का ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है ना, इसको बाहर बना लो। मैं एक और तरीका आपको समझाता हूँ। इस ट्राइंगल को जब आप बाहर बनाओगे, मान लो कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपके बेसिक कैसे आपके काम आएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। इस ट्राइंगल को आप बाहर ड्रॉ करो, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये आपका जो भी है ये आपका 42 डिग्री गिवन है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो आपका टी हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका एस हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये ओ हो गया। ये वाली साइड इसके इक्वल है, रेडियस है, ये वाली इसके इक्वल है, ये चारों इक्वल हो जाएंगी। मैंने जब आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट करवाया था तो मैंने आपको एक चीज़ इसमें ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, और ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है इसके,
ठीक है। अब इस लाइन को आप थोड़ा सा जरा एक्सटेंड कर दो और उसके बाद जादू देखो। इस लाइन को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, और इसको भी एक्सटेंड कर दो, और इसको भी एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, और यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर दो। चारों साइड से जब आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो क्या मैं यहाँ से, ये मेरा 42 है, ये वाली साइड आपकी सिमिलर है इसके, तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो ये 42 डिग्री है, तो इनका सम 38 डिग्री होगा, तो क्या ये मेरा 69 डिग्री, ये मेरा 69 डिग्री होगा? ये मेरा 69 डिग्री आ गया। तो अब आप सिर्फ दो जगह देखना, एक ये वाली लाइन देखो और एक आप ये वाली लाइन देखो, उसमें जब आप इस लाइन के, एक ये 69 डिग्री है, तो क्या ये भी मेरा 69 डिग्री होगा? जी यस, ये भी मेरा 69 डिग्री होगा। ये 69 डिग्री होगा, तो ये भी मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी मेरा 69 डिग्री हो गया। ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया था 69 डिग्री यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये मेरा 69 डिग्री हो गया। ये 69 डिग्री हो गया। सेम यही प्रॉपर्टी, ये 69 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये भी मेरा 69 डिग्री होगा, ये मेरा 69 डिग्री होगा। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी मेरा 69 डिग्री होगा। जब मेरा ये 69 डिग्री होगा, तो इनके सामने का एंगल जो भी है, इन दोनों के सामने का एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। सेम इसमें भी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाले ट्राइंगल हमारे सेम होंगे दोनों। अब ये भी जो भी हमारे एंगल होंगे, आधा ये होगा, तो 111 बचा, तो 111 बचा, तो ये क्या मैं 55.5 लिख सकता हूँ, ये मेरा 55.5 हो जाएगा। सेम ये भी मेरा 55.5, और ये भी मेरा 55.5 हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, आप इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की अगर आप बात कर रहे हो, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल की आप बात कर लो। अब उसमें दो एंगल आपके 55.5 है, उनका सम कितना हो गया? 111। इन दोनों का सम आपका 111 हो गया, तो बचा हुआ ये एंगल क्या आपका डायरेक्ट 69 डिग्री नहीं हो जाएगा? ये आपका आंसर है, और आपका 69। तो मैंने बोला कि अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, आप भूल भी गए, तो भी आप इसको, बेसिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो यहाँ काम आते हैं आपके बेसिक। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया था कि ये पैरेलल है इसके, कि दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, वरना इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 424 करते हैं, जिसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 424 है, इफ टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। अच्छा, तो एक सर्कल है, उसकी दो टेंजेंट है, एक ये हो गई, ब्लैक ले लेते हैं, दो टेंजेंट है एक दूसरे के इंक्लाइंड है, और उनका रेडियस है, ये हो गया, ये ओ पी टी क्यू, ये 3 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये जहाँ पे बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट हमें बताना है। ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, और आपको पता है ये इस केस में ना हमेशा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का काम करता है। तो ये हमारा 120 डिग्री होगा। अब हमें लेंथ बतानी है, इसको आप ज्वाइन कर दो इससे। जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे इससे, तो ये हमेशा, ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला जो भी एंगल होगा, ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल भी, तो ये हमेशा ना बाइसेक्ट करते हैं, तो ये मेरा 30 डिग्री होगा, ये मेरा एंगल 30 डिग्री होगा। अब इसमें ना पुट करके आराम से निकाल सकते हो कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो पी, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 10
एक ट्राइंगल जब आपको गिवन हो, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपको 3 दिया हुआ है और आपको ये निकालना है पी टी ओ, ये आपको मान लो एक्स है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है। तो टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको 3 दिया हुआ है, ये आपका एक्स हो जाएगा। तो क्या इसे हम 3√3 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 424 का। क्वेश्चन नंबर 425 में बोला है कि द रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स आपको पता है क्या होते हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल पैरेलली उसके जो बना होता है, बस ये कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं। इफ द कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल इज ए टेंजेंट, इस पे जो कोड बनी हुई है वो दूसरे की टेंजेंट है, बना दी। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, तो कोड की लेंथ बतानी है। तो ये आपको यहाँ पे जो भी टेंजेंट है सेंटर पे क्या बनाती है, इसका सेंटर मान लो ओ है, ये आप मान लो ए बी, और इसे आप पी मान लो। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, तो रेडियस आपको दिए हुए दोनों के, ये आपका छोटे वाले का 10 सेंटीमीटर गिवन है और बड़े वाले का ये वाला हो जाएगा, ये आपको 26 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको लेंथ ऑफ द कोड बतानी है। तो आपको पता है 10 26 का ट्रिपलेट जो होता है आपका, शायद 24 होता है, 24 हाँ, और 24, ये आपके तीनों ट्रिपलेट होते हैं। तो जो ये वाली साइड आपकी आएगी ये 24 होगी, ये 24 है आधा, तो यहाँ ऐड कर दोगे 24। तो ए बी की जो लेंथ है, क्या मैं इसे 2 × 24 कर सकता हूँ, तो ये मेरी 48 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये मेरा आंसर है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है, आप चाहो तो इसे लिख लेना, 38.7 सेंटीमीटर। बी आपका है 28.7 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आपका है 48 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी आपका है 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी 48 सेंटीमीटर। 426 क्वेश्चन बोला हुआ है, जिसमें बोला है कि कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियस, व्हाट इज द लेंथ बिगर सर्कल। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर को है। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 428 में बोला है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल इफ द कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, आपको ये बताना, ये भी होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। पहले ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते थे, ये भी आपका होमवर्क है। सेम 430 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 431 करते हैं, जिसमें बोला कि टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। तो इंटरनली टच करने का तो मतलब ये होता है भाई, एक सर्कल ये है तो दूसरा सर्कल ये हो जाएगा, ऐसे इंटरनली यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देयर रेडिया यार 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर आप मान लो ये है, और जो दूसरा है उसका सेंटर नीचे है थोड़ा, ओ और O1 और O2 आप इसका सेंटर मान लो। ये आपको अगर ये इसको ए मान लो, अगर ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ आपका पोर्शन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। वट इज द आउटसाइड, what is the length of the biggest chord of the circle with radius 4 सेंटीमीटर विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल। तो इनर सर्कल के बाहर तो एक टेंजेंट जो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं वही होगी बिगेस्ट साइड। तो बिगेस्ट कोड जो है इसमें सबसे बड़ी कोड तो हम यही बना सकते हैं जो छोटे वाले सर्कल के बाहर बने, और उसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू, हम इसको पी क्यू कह देते हैं। तो जब हम इसको टच करेंगे तो पहली बात तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर ही होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर क्या है
सॉरी सर, छोटे वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो क्या है, वो है 3। यहाँ से यहाँ तक O1 से ये आपका 3 है, और जो बड़े वाला है उसका है 4, ये 4 है। तो ये जो साइड होगी हमारी ये 5 होगी, इसको हम टी मान लेते हैं। ये 5 निकलेगा क्योंकि ट्रिपलेट हो गया ना ये इसका, तो ये भी 5 होगी। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, एक सेकेंड, एक गलती बस इसमें ये हो गई। ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। तो यहाँ से बड़े वाले सर्कल को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर बनेगा। अब ये वाली जो लेंथ है, तो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है, अब वो ये देखो, क्या जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस इतना नहीं है, इतने में से 1 सेंटीमीटर हटा दो, टोटल 3 है, तो क्या ये बचा हुआ 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये 2 सेंटीमीटर है। इसको टी मान लो। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड आपकी निकल जाएगी, ये होगी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, जो टी क्यू है। तो ये आएगी 16 - 4, ये हो जाएगी 12, 12 का हो जाएगा 2√3। तो ये हो जाएगी आपकी 2√3। तो ये भी आधा है और आधा ये आपका भी 2√3 होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4√3। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी 431 का। वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी यहाँ पे कि मैंने ना यहाँ से ले लिया था, अगर मैं यहाँ से लेता तो ये तो ज़्यादा हो जाता ना 4, बट यहाँ से मैं ये नहीं बना सकता था, ये 4 नहीं होता, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है ना कि बड़े वाले का। बड़े वाले का सेंटर ये है O2। क्वेश्चन नंबर 432 है, जिसमें बोला है कि दो रेडियस हैं। ये आप होमवर्क करना, एक आधे हार्ड क्वेश्चंस भी आप करना। 433 जो आपको गिवन है कि इन द गिवन फिगर, इसको क्रॉप कर लेते हैं, एक सेकेंड। और ये हो गया, तो इसको, हाँ ये हो गया। तो ये फिगर गिवन है जिसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 432 इन द गिवन फिगर ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन पी क्यू आर टचेज इट्स साइड पी क्यू आर आर पी एट पॉइंट एस टी यू रिस्पेक्टिवली। पी क्यू हमें 15 दिया हुआ है, क्यू आर हमें 10। तो इस सबकी साइड गिवन है। ये मैं, ये हमें सर्कल एक इंस्क्राइब्ड है, जो ये हमें साइड दी हुई ऑलरेडी, आर यू टी एस पी क्यू। ये फिगर मैंने एज इट इज यहाँ बना दी। अब आपको यहाँ पे साइड ऑलरेडी गिवन है, क्यू आर जो है आपको, क्यू आर ये वाली साइड जो है आपको, ये गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, और जो आपको पी क्यू है ये वाली साइड आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, और जो आर पी है ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस क्यू टी। ये वाली लेंथ पूछी है पी एस क्यू टी एंड आर यू। ये, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ, तो आपको पता है एक सर्कल से बनने वाली टेंजेंट, दोनों टेंजेंट सेम होती है। तो ये सी है तो मेरा इसके सामने वाला भी सी होगा, ये बी है तो इसके सामने वाला भी मेरा बी होगा, और ये ए है तो इसके सामने वाला भी मेरा ए होगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट भी है, इसको ध्यान भी रखना आप। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अब जब आप इन साइड्स को ऐड करोगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2a + b + c = 4a + b + c। 4a + b + c, 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 4a + b + c,
पेरीमीटर ऑफ सर्क ट्राइंगल, पेरीमीटर क्या आएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर। तो अब मैं सिर्फ ये साइड ले रहा हूँ, ए बी और सी एक बार। तो क्या ये मैं फॉर्मूला यहाँ से मेरा बन जाएगा कि ए बी सी जो वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी, क्या मेरा हाफ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का हाफ नहीं हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला, आप चाहे तो ये ध्यान रखना। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो। अच्छा, इसकी अलग से भी आपको वैल्यू निकालनी है, चलो वो तो निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, तीनों का सम कितना है, 15 12 27 10 37, 37 अपॉन में क्या है 2। तो क्या मैं इसको 18.5 लिख सकता हूँ, 18.5 लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी 18.5 है, तो ए प्लस सी आपको 12 दिया हुआ है, ए प्लस सी आपको 12 दिया हुआ है, तो इसमें से 12 माइनस कर दो तो सी बी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 6.5। आपको बी और सी दिया हुआ है 10, तो इसमें से 10 माइनस कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.5। ये 8.5 आ गया, ये 6.5 हो गया, कितना हो गया 9 6 15, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरा सी जो है वो कितना हो जाएगा 3.5। अब डाल दो जो जो वैल्यू है, ए की 8.5, 8.5 3.5 और 6.5। अब यहाँ पे पी एस देख लो पहले, तो पी एस जो है मेरा 8.5 है, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, ये भी नहीं है, पी एस मेरा 8.5 दो में है, ठीक है। अब क्यू टी जो है, क्यू टी मेरा 6.5 है, क्यू टी 6.5 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। 433 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ये कॉन्सेप्ट भी है, आप इसको याद भी रख लेना। इसी ठीक है, आपका ये सेम ही क्वेश्चन है, आप ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये भी आपका होमवर्क हो गया। और क्वेश्चन नंबर 437 ये भी आपका होमवर्क हो गया। ये तो आपका निकल ही जाएगा ना, ये 10.5 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 6 है तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि पेरीमीटर एबीसी का बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 23.5 प्लस आपका ये 19 प्लस ये आपका 16.5, तो ये 16.5 ये हो जाएगा आपका 40 50 59, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अब तो होमवर्क बचा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 436 इसे कर लेना, चलो ये आपके लिए होमवर्क, नहीं तो फिर आप ये कहोगे कि मैं आपका होमवर्क नहीं दे रहा, ये भी आप होमवर्क कर लेना। ये लगभग आपके ये भी होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, सेम सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप एक कर लो चाहे सारे कर लो, आप इसको आराम से सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 441 है जिसमें बोला है कि एक सर्कल टच इज द साइड ऑफ बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड बी सी से एक सर्कल टच करता है, ये एक सर्कल बी सी पे टच करता है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि कहाँ टच करता है, ये करता है पी पे। अब इसमें बोला है कि ए बी और ए सी को अगर प्रोड्यूस करते हैं हम क्यू एंड आर तक, ए बी को क्यू प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा और ए सी को करते हैं आर तक रिस्पेक्टिवली, इफ द पेरीमीटर ऑफ ये हो गया आर से टचेस ए बी एंड ए सी, ये भी क्यू और आर पे टच करती हैं, ये इसमें बता दिया। जब हम ए बी को बढ़ाएंगे तो क्यू पे टच करेगी, और हम ए सी को बढ़ाएंगे तो आर पे, रिस्पेक्टिव इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो 14.1 दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 14.1 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए क्यू विल बी, अब आपको ए क्यू की लेंथ बतानी है इसके टेंजेंट की।
आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ, उसका क्वेश्चन ही बस मैंने आपको नहीं करवाया, बट ये कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ए क्यू की लेंथ होती है, अगर इस कंडीशन में जो ए क्यू होगा वो हमारा होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का। तो हाफ क्या होगा, ये पेरीमीटर कितना 14.1 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको 7.05 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 441 का डी। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से है। मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपको करवा दी, क्लास 7, उसमें आप इसको जाके चेक कर सकते हो। 440 है क्वेश्चन नंबर 442। ए इज ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, और एक पॉइंट ए है आउटसाइड में इसके, पी और क्यू क्या है, टेंजेंट है 2, बोल दिया इसमें साफ, पी और क्यू। तो ये पी है तो ये क्यू होगी, दो टेंजेंट बनाया इसने, बोला ये ए पी एंड क्यू आर, ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। अगर ए पी हमें इक्वल है, ए पी की वैल्यू अगर हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस 14 और ए क्यू हमें 239, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो आपको पता है कि ये दोनों टेंजेंट सेम होती है। पहली बात तो जो भी सर्कल से टेंजेंट बाद मिलती है आगे जाके एक पॉइंट पे, उन दोनों का सम सेम होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 14 हमारा 239 के इक्वल होगा। तो ए स्क्वायर तो हमारा सीधा सीधा 225 हो गया, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 15, और ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 442 का। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको ऊपर करवाया है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट से ही होगा ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, फिर भी मैं आपको इसको एक बार करवा देता हूँ, सेम फिगर बनेगी। From an external point A, two tangents AB and AC have been drawn. ये है ड्रॉन कर दिया, AB एंड AC कहाँ टच करेंगी, AB और AC हमने दो टेंजेंट बना दिया। B और C पे रिस्पेक्टिवली, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। P एंड Q AB और AC पे दो पॉइंट है, सच दैट PQ टचेस द सर्कल एट R। ये PQ AB AC पे एक पॉइंट बन गया, AB पे बना दिया एक, और एक हमने AC पे बना दिया। अब जो कहाँ टच कर रही है इस पे, ये टच कर रही है आर पे। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 11, ए पी की वैल्यू आपको गिवन है 7, ए क्यू आपको 9 गिवन है। तो ये अगर आपका 7 है तो ये आपका 4 होगा, ये 4 है तो ये भी आपका 4 होगा। ए क्यू आपको 9 दिया हुआ है, और सर्कल से जो टेंजेंट बनती है वो इक्वल होती है। तो अगर ये 9 है तो ये आपका 2 होगा, और ये भी आपका 2 होगा, और यहाँ से सीधा सीधा ये 4 और 2 6 सेंटीमीटर हमारी साइड आगे पी क्यू की वैल्यू बता दी थी। कोई शक तो नहीं है ना इसमें? दो टेंजेंट है ए बी और ए सी, इसकी लेंथ सेम होगी पहली बात तो। अगर ये 11 है तो ये भी हमारा पूरा 11 होगा। 9 हमें दिया है, बचा हुआ हमारा 2 हो जाएगा।
ये दो हो जाएगा तो ये भी दो टेंजेंट है, एक ये वाली टेंजेंट हो जाएगी, एक ये वाली टेंजेंट हो जाएगी। बस यही से हमने इसको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 444 हम करते हैं, जिसमें बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसकी साइड, चलो इसको तो आप होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 445 है हमारा, जिसमें बोला है कि एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है। ये एक सर्कल आपने बनाया, पहले तो क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब कर लो आराम से। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, ए बी सी डी, और ये जिस भी पॉइंट पे टच करता है, ए बी सी डी टचिंग, ए बी क्या टच कर रहा है, ए बी कर रहा है पी पे, और ये पी पे, और फिर है बी सी आपका कर रहा है क्यू पे, और सी डी आपका कर रहा है आर पे, या आपका आर पे, और ए डी आपका कर रहा है एस पे, ये कर रहा है एस पे। बी सी आपको गिवन है, ये आपका पूरा बी सी है, तो ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एंड एस डी आपको दिया हुआ है, ये एस डी है, ये आपको गिवन है, ये दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। और बीपी, बीपी कहाँ है, हाँ ये आपका बीपी है, ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाले दोनों टेंजेंट है, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा 7 है, तो ये बच्चा हुआ आपका 3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली इक्वल होगी, तो ये वाली भी आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। ये 3 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसके सामने वाली इक्वल है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीसी की, आपको लेंथ पूछिए, बता दो, ये रहा 6 3 9 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें है ना, एक कॉन्सेप्ट आपका ये होता है, प्लस एक कॉन्सेप्ट आपका एक मेथड आपका ये भी है कि जो आपकी ए बी प्लस सी डी है वो इक्वल होती है इन सामने के, इसके और इसके इक्वल सम के, वो हो गया आपकी बी सी और डी ए डी, इनके सम के। ये हमारा कॉन्सेप्ट भी है, हमने कर लिया पहले ही। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ऐसे होमवर्क करना, 446, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 447 भी आप एज ए होमवर्क करना, इसको भी सेम है, वही क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन, और 448 भी आपका सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 449 है, जो इसमें आपको दिया हुआ है, आरपीएस आपको 25 दिया हुआ है, जब आपके टेंजेंट है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये आर ओ एस जो इसके सामने का एंगल आर ओ एस प्लस
25 डिग्री हमारा 180 डिग्री होता है, आमने सामने के 180 डिग्री होते हैं सम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने बोला था ना आपको, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो ये 125 है, तो एंगल आर ओ एस क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 155 डिग्री। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर है 449 का। पीएम एंड PR, PM and PN are two tangents of a circle from an external point P, M and a touching of a circle if PM। ठीक है, दो टेंजेंट है, एक सर्कल गिवन है, दो टेंजेंट है, वहां से हमने ड्रॉ करी, ये P पॉइंट है, PM और PN हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है एक सर्कल से। तो वैसी बात है, अगर हमने ड्रॉ करी है तो ये इक्वल है हमारे इसके। PM हमें गिवन है, ये गया हुआ है y² - 9 और ये हमें गिवन है 55। तो y² दोनों इक्वल है, तो y² - 9 हमारा 55 हो जाएगा। तो y² क्या आ जाएगा 64। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, और हमें वही बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो ये हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 450 का सी। क्वेश्चन नंबर 451 है, जिसमें बोला है कि ए बी इज ए कोड इन द माइनर सेगमेंट। ठीक है, ए बी एक कोड है माइनर सेगमेंट, ये सर्कल बनाया आपने, ए बी एक कोड बना दी हमने माइनर सेगमेंट में। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ हमारा सेंटर हो गया, सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ये सी हमारा पॉइंट हो जाएगा माइनर आर्क पे। जब ए बी हमने कोड बनाई तो ऑब्वियसली बात है ना, ये हमारी माइनर आर्क होगी और ये हमारी मेजर आर्क है, तो माइनर आर्क पे बोला है पॉइंट, तो हम माइनर आर्क पे ही बनाएंगे। माइनर आर्क में बना दिया, ए और बी के बीच में पॉइंट सी हमारा बन गया। अब हमसे बोला है द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी मीट्स एट पॉइंट। अब दो टेंजेंट बना दी, एक ये ड्रॉ कर दी और एक ये ड्रॉ कर दी, ये मिलती है पी पॉइंट पे। इफ एंगल ए सी बी, तो ये वाला जो एंगल है हमारा ए सी बी, ये जो एंगल है वो हमें 108 डिग्री गिवन है, ये 108 डिग्री, इनको ज्वाइन कर दो पहले, तो इसको भी ज्वाइन कर दो और इसको भी इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हमें गिवन है 108 डिग्री, ये गिवन है। एंगल ए पी बी की वैल्यू हमें हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। और ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, जब हमारा हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाला जो एंगल है हमारा इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, एक सेकेंड, अब यहां से ये एंगल निकालना बहुत आसान है, वो कैसे मैं बताता हूँ। आपने माइनर आर्क से, अरे यार, सेंटर पे तो ड्रॉ कर दिया, हम इस सरकमफ्रेंस पे जब हम इसको बनाते हैं तो आपको अच्छे से पता है, इस पॉइंट को आप मान लो Q और ये हमारा O है ही। तो ये जो हमारा बना है अभी, ये जो हमारा बना हुआ है, ये चार पॉइंट पे टच कर रहा है किसी सर्कल को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो क्या ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इन दोनों का आमने सामने जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 108 है। तो क्या ये मेरा 72 डिग्री है? अगर ये वाली आर्क हमारी सरकमफ्रेंस पे 72 बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी? इसका डबल। तो क्या ये मेरा 144 डिग्री होगा? ये 144 होने के बाद तो निकल गया ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ना।
तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री, और ये आपका आंसर है। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, प्लस कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो, वो ये है कि जो मेरा एंगल ए सी बी जो माइनर आर्क में बना हुआ है वो है 90 डिग्री प्लस ट्राइंगल ए पी बी का हाफ। तो ए सी बी आपको ऑलरेडी 108 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल ए पी बी बटे में 2, ये इधर जाएगा तो ये 18 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी का हाफ कितना है, 18, तो एंगल ए पी बी मेरा क्या 36 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो ये भी मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स में इसको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 452 है, जिसमें बोला है कि, ठीक है इसको आप खुद ही कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसके ऑप्शन में लिख दो 27, 29, 24, 23। 27, 29, 24, 23, ए बी सी और डी, ये आपके ऑप्शंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 453 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 453 जो है सेम ही है ये भी यार, ये भी आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 454 विद सेंटर ओ सच दैट ए पी बी जो है हमारा, ये हमें दिया हुआ है 54 डिग्री ओ बी ए, ये वाला एंगल हमें बताना है। ये 54 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा, दोनों ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये मेरा जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 54, तो ये मेरा हो जाएगा 136 डिग्री होगा, या 126 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 126 डिग्री। ये मेरा 126 डिग्री हो जाएगा। 126 डिग्री, ये आर है, ये आर है, तो ये वाले एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट वाले सिमिलर होंगे, ये भी सेम होगा, तो ये कितना हो जाएगा 54 का हाफ कर दो सीधा, ये हो जाएगा 27 डिग्री। तो ये भी मेरा 27 डिग्री है और ये भी मेरा 27 डिग्री, और आंसर भी मेरा 27 डिग्री है 454 का ए। और ये हमेशा वैसे भी ये जो इसका एक इसमें आप ये कॉन्सेप्ट ये भी लिख सकते हो, आप एक और कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर सकते हो जो मेरा एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ओ बी ए है, वो हमारा हाफ होता है एंगल ए पी बी का, हमेशा हाफ होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। पी एस एंड ई टी आर टू टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। 456 की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स। 456 बोल रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू ड्रॉन करते हैं, ठीक है, ये हमने एक सर्कल बना दिया, एक्सटर्नल पॉइंट ए है हमारा, वहां से दो टेंजेंट बन रही है ए पी एंड ए क्यू, दो टेंजेंट बनी है, और सेंटर ले लेते हैं, ये ओ सेंटर हो गया हमारा। तो ए पी क्यू जो है हमें ए पी क्यू, ठीक है, इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा फिर तो। ये वाला जो एंगल है हमें, ये हमें दिया हुआ 40 डिग्री, ये हमें 40 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो ये पूरा जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है इस पे, तो ये मेरा 50 डिग्री हो जाएगा बचा हुआ, ये 50 डिग्री होगा, ये आर है, ये आर है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इनके आमने सामने का एंगल भी सेम होगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये आपका ये भी आपका 40 डिग्री है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और इसके सामने वाला इसका सम होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यही आपका आंसर है 456 का ऑप्शन नंबर डी।
और इसमें एक आप अप्रोच ये भी लगा सकते हो, जो कॉन्सेप्ट आप चाहो तो लगा सकते हो डायरेक्ट। वो क्या होता है ना कि जो एंगल हमारा पी ओ क्यू है ना, वो पी ओ क्यू का हाफ जो होता है ना, वो हमारा एंगल ए पी क्यू होता है। ये जो हमारा एंगल है, इसका डबल जो है वो ये वाला एंगल होता है इन दोनों के बीच में, ये वाला। तो ये आप चाहो तो कॉन्सेप्ट भी आप लिख सकते हो। ये आपका होमवर्क हो गया, सेम उसी कॉन्सेप्ट से आपका हो जाएगा 457 से। अब ये सारे आपके 450, ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये भी आपका होमवर्क, ये कर लोगे आप आराम से। ये भी आपका होमवर्क सेम है। 462 लेट, ये भी आप होमवर्क हो गया। 463, ये भी आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 464। अच्छा, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था ही, आपने पहले भी करा था। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल गया कि जो भी टेंजेंट और कोण में जो एंगल बनता है ना, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये इसके इक्वल होगा। ये एक्स होगा तो ये भी हमारा एक्स होगा। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द एंगल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी है, ये वाला एंगल वाई है, तो ये वाला एंगल हमारा वाई होगा। तो एंगल ए सी डी जो है हमारा किसके इक्वल है? ए बी सी के। ए बी सी कौन सा है? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। 464 का क्या हो गया? सी। तो आपके ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस। 464 तक हमारे हो गए हैं, टिल क्वेश्चन नंबर 464। थोड़ा स्लो चल रहा, बट ये ज्योमेट्री है, आपको एक बार समझ में आ जाएंगे ना, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे भी आएंगे। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि आपकी ज्योमेट्री 2 से ढाई महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए, और वो आपकी आराम से हो जाएगी। आपकी अभी 40 दिन की क्लास हुई है, अभी आपकी 20 दिन की क्लासेस और बची है। उतने दिन में आपकी ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपकी पूरी मैथ भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अर्थमेटिक हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और हमारा जो थोड़ा बहुत टाइम है वो इसी में लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आपको पी वाई क्यू भी करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप 15-20 दिन एक्स्ट्रा मान के चलना। 3 महीने में हम पूरा इसको फिनिश कर देंगे। 3 महीने में विद पी वाई क्यू, 4 से 5 साल के पी वाई क्यू हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।